नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रेम से बोलो सत्य बहुमत। टीआरपी बन गए हैं सचिन पायलट। टीआरपी बन गए हैं सचिन पायलट। टीआरपी का मतलब तो आप जानते हैं। एब्रिविएशन को विस्तार से ना बोलूं तो भी जानते हैं। टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। लेकिन टीआरपी जो है इसका मतलब बोलचाल में बोला जाता है जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है, जिसको सब लोग चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं ताकि उनकी किसी भी तरीके से आमदनी गुणित हो, बढ़ जाए। अब जिनको व्यूज चाहिए उनको सचिन पायलट चाहिए। टेलीविजन मीडिया में सचिन पायलट बने हुए हैं। मुख्य धारा की मीडिया बिना सचिन पायलट के शो नहीं कर रही है। सचिन पायलट की मुद्दे के किसी न किसी तरीके से सचिन पायलट का चेहरा चाहिए। क्यों? ऐसी स्थिति कैसे बनी है कि सचिन पायलट टीआरपी बन गए? और ये एक नेता के लिए बहुत बड़ी बात होती है। राजनीति में इसका बहुत महत्व होता है। और राजनीति में जिस नेता के साथ टीआरपी आने लगे तो फिर टेलीविजन और स्क्रीन का, पर्दे का वो डार्लिंग हो जाता है। और मीडिया का डार्लिंग होने का मतलब बहुत बहुत लंबे समय तक फायदा होना, क्योंकि आप स्क्रीन पे बने रहते हैं, सुर्खियों में बने रहते हैं, राजनीति के केंद्र में रहते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें आपको मिलने लगते हैं जो आप सोचते भी नहीं है। देखिए, सचिन पायलट के साथ यही हो रहा है। सचिन पायलट ने ये फिजा बनाई है और इसके लिए वो उनकी तारीफ करनी होगी, उनके मैनेजमेंट की तारीफ करनी होगी, उनका पूरा प्रबंधन है उस बारे में देखना होगा। और इसके साथ साथ उनके साथ जो एक सच्चाई वाली बात है, मुद्दों वाली बात है, उसका भी बड़ा योगदान है। वो संघर्ष वाली बात है। वो एक पीड़ित के तौर पर दिख रहे हैं, वो एक सताए हुए व्यक्ति के रूप में दिख रहे हैं। वो विक्टिम कार्ड खेल नहीं रहे हैं बल्कि विक्टिम कार्ड जनता उनके लिए खेल रही है। ऐसा होने लगा है, दिखने लगा है। नतीजा ये हुआ है कि कांग्रेस के भीतर जो सत्ता संघर्ष है अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच, उसमें सचिन पायलट को एक एक्स्ट्रा वेटेज मिल गया है। और ये एक्स्ट्रा वेटेज अशोक गहलोत के लिए बड़ी परेशानी का सबब हो गया है। कांग्रेस आलाकमान के लिए हम तो कहेंगे कि उनकी मुश्किल आसान हो गई है, क्योंकि सचिन पायलट को अगर ये टीआरपी वाली वैल्यू नहीं मिली होती तो फिर जैसे चल रहा था वैसे ही चलता। न सचिन पायलट पर बात होती, न आलाकमान उनको बात करने के लिए बुलाता, और न अब जबकि बहुत सारी बातें उस ऐलान के बाद हुई हैं, हो रही हैं, जिसमें कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत को एक साथ लेकर केसी वेणुगोपाल जी दिल्ली में आए थे आलाकमान से बातचीत कराने के बाद। ये घोषणा हुई थी कि 4 साल का जो विवाद है 4 घंटे में खत्म हो गया। ये घोषणा नहीं हुई थी लेकिन ये मतलब निकला था और मीडिया ने ये हेडलाइन, टैगलाइन बनाया था कि 4 साल का विवाद 4 दिनों में खत्म। तो वो बातें कहाँ चली गई? उसमें जो एक अंतिम बात थी कि आला कमान जो भी निर्णय करेगा दोनों नेता उसको मानेंगे। यही वो अंतिम बात है जिससे कि अब तक ये दोनों नेताओं की खुली लड़ाई अब तक खुलकर नहीं आई। अब ये कहेंगे और कितना खुलकर आएगी? कहने का मतलब है कि वो बाउंड्री जिसके बाद ये लड़ाई जो है पार्टी में रहकर नहीं, पार्टी से अलग होकर हो जाएगी, वो बाउंड्री अभी बची हुई है। और इस बाउंड्री को बचाने की जिम्मेदारी आला कमान पर आ गई है। इस बीच सचिन पायलट ने अपने आप को मजबूत करने के लिए जो मुद्दे थे वो मुद्दे उस पर लगातार जोर देते रहे। और स्टूडेंट्स के बीच इस बीच जो परीक्षा के रिजल्ट्स आए उसमें जो धांधली का मुद्दा आया, तो जो बात सचिन पायलट बोल रहे थे वो बात और हवा में मजबूत हो गई। आंदोलन के मूड में आ गए स्टूडेंट्स और लोगों में गुस्सा पनप रहा है, जहां तहां वो दिख रहा है। इसके साथ साथ अशोक गहलोत खेमे में भी उतनी ही बेचैनी नजर आई है कि वो ऐसा कुछ करें जिससे कि सचिन पायलट का जो संकट उनके सामने खड़ा है, जो कुर्सी जाने के रूप में दस्तक दे रहा है, जो अगले चुनाव में चेहरा नहीं बनने के लिए एक परिस्थिति बना रहा है, उस फैक्टर को वो
बाहर करें, तो इसके लिए जातिवाद का भी सहारा लिया जा रहा है। अब तक ये कहा जा रहा था कि सचिन पायलट जातिवादी हैं, वो गुर्जर की सियासत करते हैं, और अशोक गहलोत जी खुद को सभी समाज का बताया करते थे और किसी जातिवादी समूह से, ऐसी बैठक से दूर रहा करते थे। हालाँकि अभी जो माली समाज की बैठक हुई है, उसमें वो उस बैठक से खुद दूर रहे, लेकिन उसमें उनके बेटे मौजूद थे, उसमें उनके नारे लगाने वाले लोग मौजूद थे, और वहाँ जिस तरीके से बैठक हुई है, एक जातीय समाज के बीच में अशोक गहलोत का पहुँचना ही ये बताता है कि आप समर्थन की तलाश कर रहे हैं। देखिए, जब किसी को समर्थन घट जाता है या मिलने की उम्मीद नहीं रहती है, तो शॉर्टकट जो होता है समर्थन का, वो होता है जाति या धर्म का सहारा लेना। जाति या धर्म के साथ आप खड़े दिखते नहीं हैं कि आपको अनायास कुछ सपोर्ट जो पॉकेट्स में होते हैं उससे मिल जाते हैं। तो जहाँ कुछ सपोर्ट नहीं होता है, वहाँ एक जाति का सपोर्ट होता है, मिल जाता है। तो ऐसे में क्या अशोक गहलोत, जिनको सभी समाज का समर्थन मिला माना जा रहा था, वो जब अपनी जाति के, अपने कुनबे के बीच एक जातिगत नेता के रूप में वापसी करने की परिस्थिति में आ गए हैं, तो क्या इसका मतलब ये लगाया जाए कि अशोक गहलोत बेहद रक्षात्मक रूप में पहुंच गए हैं? जब अशोक गहलोत कहते हैं कि मैं बूढ़ा हो चला हूँ, तो इसके कई मायने हैं, इस मायने को सीधे नहीं लिया जा सकता, लेकिन फिर भी एक संदेश तो है ही कि वो आला-कमान को भी अवसर दे रहे हैं कि हाँ, अब चाहें तो हम बदले जा सकते हैं, और ये भी संदेश दे रहे हैं कि भई एक बार तो मौका दीजिए, अब तो ये आखिरी मेरा चुनाव होगा। तो दोनों ही बातें हैं। उन्होंने चित और पट जो है अपने पास रखी है, इस तरीके से सिक्के को उठाया है कि ऐसे चित उठाइए और ऐसे करिए। आपको पता है कि ऊपर में चित है, नीचे में पट है। अगर ऊपर दिखाना है तो ये हाथ ऊपर कर लीजिए, अगर आपका नीचे वाला दिखाना है तो आप इसको ऐसे करके दिखा दीजिए। इस तरीके से चित और पट जो है अशोक गहलोत अपने पास में रखे हुए हैं। लेकिन सचिन पायलट जो है, क्यों नहीं, 2 तारीख अभी बहुत महत्वपूर्ण कही जा रही है। एक तो जिस दिन राहुल गांधी आएँगे, 8 जून की तारीख है, और दूसरी तारीख है 11 जून की, जिस दिन सचिन पायलट के पिताजी राजेश पायलट जी की पुण्यतिथि है, और उसी दिन उनका निधन हुआ था। हम सब जानते हैं कि दुर्घटना में, हवाई दुर्घटना में ये उनका निधन, एक एक्सीडेंट में उनका निधन हुआ था, और वो एक्सीडेंट जो है, एक्सीडेंट था, हम उस पर अभी बात नहीं कर रहे, लेकिन वो पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि के दिवस पर वो शक्ति प्रदर्शन के रूप में ये आजमा सकते हैं, राजनीतिक इवेंट इसको बना सकते हैं, इसकी तैयारी चल रही है, ये एक बात है। तो ये दोनों दिन इसलिए महत्वपूर्ण हैं कि राहुल गांधी आएँगे, तो इस बीच जो घटनाक्रम घटा है, उस आधार पर एक फैसला लेने की परिस्थिति उनके पास होगी। और हम जान रहे हैं कि राहुल गांधी अमेरिका से भी देश की राजनीति का नैरेटिव सेट कर रहे हैं, कितने कॉन्फिडेंस में हैं, तो वो आएँगे तो कुछ बड़ा निर्णय कर सकते हैं। एक तो ये है, दूसरा कि 11 तारीख को एक ऐसी तारीख पर जमघट सचिन पायलट ने सोच रखा है, अपना रखा है, जिस तारीख को आयोजन करना भी गलत नहीं माना जाएगा, और उस आयोजन के दिन वो क्या निर्णय लेने वाले हैं, इससे वो तारीख ही बन जाएगी। यानी अगर वो पार्टी छोड़ने तक का निर्णय ले लेते हैं, जैसे कि हल्ला है, चर्चा है, तो फिर वो एक नई बात हो जाएगी। लेकिन ये, हम जैसे विश्लेषक ऐसी बातों को खारिज करते हैं। सचिन पायलट कहीं नहीं जा रहे कांग्रेस से। कांग्रेस आलाकमान के वो प्रिय हैं। ये मैं बात बार-बार अपने विश्लेषण में कहता रहा हूँ, चाहे घटना में ऊँच-नीच हो, कभी लगे कि इसका पलड़ा भारी, कभी उसका पलड़ा भारी, लेकिन बेसिक बात कभी नहीं बदलती, और पूरे राजस्थान की सियासत में सबसे जो बेसिक बात है, वो ये कि आला कमान अशोक गहलोत को मजबूरी में ढो रहा है। वह उनके प्रिय पात्र नहीं रह गए हैं, और सचिन पायलट को नया अवसर मजबूरी में नहीं दिया जा पा रहा है, और ये मजबूरी राजनीति में बदलती
परिस्थिति के हिसाब से, कांग्रेस की मजबूत होती स्थिति के हिसाब से, राहुल गांधी के उभर कर आने के हिसाब से ये मजबूरी खत्म होती जा रही है, यानी सचिन पायलट के हक में स्थिति बनती चली जा रही है। तो ऐसी परिस्थिति में भला सचिन पायलट क्यों बीच रास्ते से हट जाएं और अशोक गहलोत को पूरा कांग्रेस में राज करने का मौका दे दें। तो ये एक ऐसी बात है जो होने वाली नहीं है, और हम पूरे विश्वास के साथ, अपनी राजनीतिक विश्लेषण करने की क्षमता के साथ मैं ये कहता हूं कि सचिन पायलट के बारे में जो भी बात कही जा रही है कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं, दरअसल इसके पीछे भी उसी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और उससे जुड़ी सियासत है। तो इसको उस रूप में देखना चाहिए। एक जब इन दोनों के बीच की सियासत की बात होती तो बीजेपी के में हो रही सियासत को छुए बगैर तो इसे समझा नहीं जा सकता, क्योंकि बीजेपी में जो वसुंधरा राजे जी हैं वो उनको आलाकमान एक बार फिर अपने साथ जोड़कर चुनाव लड़ने के लिए तहे दिल से तैयार नहीं है। और पिछली बार तो मौका दिया भी गया था, लेकिन खुद बीजेपी के अंदरूनी लोगों ने उनको, अंदर के अपने ही लोगों ने वसुंधरा राजे जी को हरा दिया था। तो इस बार वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में चुनाव बीजेपी नहीं लड़ने जा रही है, ये भी तय लगता है। तो ऐसी स्थिति में वसुंधरा राजे और इधर अगर अशोक गहलोत अपनी पार्टी से में थोड़ी भूमिका उनकी कमतर होती है, तो इनके बीच भी कोई ट्यूनिंग हो सकती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। यानी जो बात सचिन पायलट के लिए कही जा रही कि वो नई पार्टी बना सकते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अशोक गहलोत के लिए ही ऐसी बातें कहने की नौबत आ जाए। ये बात अभी दोनों में कोई भी बात हो तो ये किसी भी कांग्रेस से जुड़े लोगों के लिए अप्रिय बात है। कांग्रेसी जो सच्चा कांग्रेसी है वो तो दोनों को अपनी पार्टी में बने रहने देना चाहता है। और हम ये जान रहे हैं कि ज्यादातर लोगों की भावनाएं सचिन पायलट के साथ है, जहाँ राजस्थान में, जहां तक कि क्योंकि एक स्वाभाविक रूप से लोग देखते हैं कि अशोक गहलोत जी ने एक लंबी पारी खेल ली है, उनको एक अवसर जो है अपनी नई पीढ़ी के हाथ में देना चाहिए। व्यक्तिगत जिद, लड़ाई, इसको छोड़ करके ही कोई बड़ा होता है। अगर वो ऐसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं तो कांग्रेस के भीतर ही अपनी सहानुभूति वो खोते चले जा रहे हैं। तो इस समय हम देख रहे हैं कि पिछले 2-4 दिन से सचिन पायलट चुप हो गए हैं। चुप हो गए हैं 2-4 दिन से, इसलिए चुप हो गए क्योंकि आप देखेंगे उससे पहले के 2-3 दिन बहुत वॉलेटाइल थे। राजनीतिक रूप से दोनों बयान दे रहे थे, दोनों मतलब निकाले जा रहे थे, लड़ाई एक सीमा तक पहुंच चुकी थी। और फिर इस बीच अंदर से पार्टी की तरफ से संदेश वगैरह गया है, तो ये सब चुप हैं। लेकिन इनके समर्थक बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं। अब एक अशोक गहलोत जी के नजदीकी ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमें ऑफर दिए गए थे, उस जो जो जब मानेसर कांड हुआ था उस समय पैसे दिए जा रहे थे, खरीदे जा रहे थे, और मैंने ये कहा था कि मैं पशु नहीं हूँ जो बिक जाऊं, और इस चीज की हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है। तो इतना बड़ा दावा किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो अशोक गहलोत जी अपने समर्थकों के माध्यम से करा रहे हैं या होते हुए देख रहे हैं, वो वास्तव में उसको रोकने की वो कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो इस बात को आलाकमान समझ रहा है। तो ये एक आखिरी लड़ाई वाला जो दौर है वो पहुंच चुका है, जबकि आलाकमान ही इधर या उधर का एक महत्वपूर्ण फैसला लेगा। लेकिन इस बीच जो सचिन पायलट की टीआरपी में बढ़ोतरी हुई है, आप देखिए ना, मैं ही सचिन पायलट पर आपसे क्यों बारंबार बात करने लगता हूँ, क्योंकि सचिन पायलट पर बात करने से उस बात को लोग सुन रहे हैं, लोग देख रहे हैं। तो जब जिस बात को लोग देखेंगे, सुनेंगे, उस पर हम ज्यादा बात करेंगे। ये इस मंच की भी खासियत होती है, यूट्यूब चैनल्स की तो ये खासियत होती है कि किस बात को दर्शक देखना चाह रहा है, सुनना चाह रहा है। तो आप देखेंगे मीडिया में सचिन पायलट जो है ट्रेंड कर रहा है, लगभग रोज ट्रेंड कर रहा है। तो ये मीडिया में उनकी जो जरूरत बनी हुई है, ये उनको राजनीति में महत्वपूर्ण बनाती है, टीआरपी वाला व्यक्ति बनाती है, जो उनके लिए बहुत फायदेमंद है। और नेशनल मीडिया की भी एक अपनी भी जरूरत है। वो जरूरत थी कि राजस्थान जो कांग्रेस वाला शासित प्रदेश है, यहाँ पर पार्टी को बटा हुआ जब दिखाएगी, तो जो गोदी मीडिया है वो कांग्रेस को
डूबता हुआ जहाज, टूटती हुई पार्टी, छोड़ते हुए नेताओं का दल, इस तरह से कांग्रेस को पेंट करना चाहती है, चाहते हैं ये गोदी मीडिया चाहती है, ताकि भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल सके। तो ये खुल्लम खुल्ला चल रहा है। तो इसके बावजूद इस दोनों में आप देखेंगे सचिन पायलट को ज्यादा तवज्जो दे रही है गोदी मीडिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि सचिन पायलट गोदी मीडिया की गोद में जा बैठे हैं, ये मतलब निकालना बहुत सही नहीं है, बल्कि सचिन पायलट को समर्थन दे करके गोदी मीडिया इस दो बड़े नेताओं के बीच लड़ाई को आग में घी डालने का काम कर रही है, उसको बढ़ा रही है, उसको उठा रही है। अशोक गहलोत समूह को ऐसा लगता है कि इस बात को इस रूप में प्रोजेक्ट किया जाए कि देखो सचिन पायलट को गोदी मीडिया फेवर कर रही है, इसका मतलब ये बीजेपी के हाथ का खिलौना बने हुए हैं। तो ये भी अंदरूनी राजनीति का हिस्सा है। और आप जानते हैं कि पार्टी के भीतर या पार्टी के बाहर राजनीति का चरित्र नहीं बदलता है। राजनीति तो छल बल दाम दंड भेद सब तरह के जो उपाय है वो करता है। तो ये चीजें चल रही हैं। तो सचिन पायलट की टीआरपी उनको फायदा पहुंचा रही है, उनको बड़ा नेता के रूप में बनाए हुए हैं, सुर्खियों में रखे हुए हैं, उनकी मोल भाव करने की क्षमता को बढ़ा करके रखे हुए हैं, आलाकमान पर एक दबाव बन करके वो सामने खड़े हैं, अशोक गहलोत के लिए एक चिंता बन करके सामने में खड़े हैं। और भविष्य में कांग्रेस की कमान सचिन पायलट के हाथ में आए, इसके लिए इस टीआरपी का, सचिन के टीआरपी का जो महत्व है बहुत बड़ा है। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।